वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेत कल्याण और आज के प्रोग्राम में बात करें कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इजनास जो ज़रूरी इजनास हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, क्या उनकी क्वालिटी ठीक है और क्या क्वालिटी होनी चाहिए। और क्वालिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ज़रूरी इजनास की क्वालिटी, इसको मैयर कैसे किया जा सकता है कि उसमें प्रोटीन कितनी है, उसकी क्वालिटी कैसे है। गंदम की बात कर ली जाए तो रोटी कैसे बनेगी, रोटी का जायका कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, क्या ये सारी चीज़ें रोटी बनाने से पहले मुमकिन हैं, क्या इसको चेक किया जा सकता है। इसी मौजू पे बात करें। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, हमने मिल्स पे बात की, उस पर बात की कि आटे की क्वालिटी पे, उसके बाद हमने चावल के टोटे के बारे में बात की कि उसकी क्वालिटी। इस वक्त हम किस लैब में मौजूद हैं? अच्छा, ये जो लैब है ये हम इसको कहते हैं फिजिकल टेस्टिंग लैब। ठीक। और बेसिकली वो कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें कि आप ग्रेन को डिस्ट्रॉय नहीं करते। सही। और उसका वो एनालिसिस हो जाता है। ठीक है। ठीक। अच्छा, इस लैब में जब आप आते हैं, सबसे पहले जो चीज़ हम करते हैं वो होता है कि हम जो भी हमारे पास सैंपल आया हुआ होता है उसको हम डिवाइड करते हैं। अच्छा, डिवाइड करने से पहले ये एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं प्रोब। ठीक। अगर हमने खुद सैम्पलिंग करनी है तो ये मतलब ये प्रोब ये छोटे बड़े हर साइज के होते हैं। ठीक। तो जैसे बहुत बड़ा ढेर है, ठीक। अब उसमें से आप कैसे सैंपल करेंगे? सही। तो वो इसको अंदर डालते हैं, इसका खुला हुआ होता है। जब इसके अंदर दाना चला जाता है फिर हम इसको घुमा के बंद करके इसको बाहर निकाल देते हैं। एक बहुत बड़ा ढेर है, आप किसी भी साइड से, सेंटर से, ऊपर से नीचे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे आप इसको कर चाहें लेते आप हैं। उसकी सैंपलिंग करते हैं। ठीक। इसी तरह से अगर आपने शिप से सैंपलिंग करनी है ठीक। तो वो तो कितने फुट गहरा होता है। सही। उसके लिए फिर हमारे पास एक उस तरह की मशीन है जिसमें कि फिर आप वैक्यूम से उसको सक करके उसमें से उस डेप्थ पे जाके आप सैंपल निकाल देते हैं। सही। अच्छा, वंस आपके पास सैंपल आ गया है उसके बाद फिर हमने उसको डिवाइड करना होता है। हम उसको फिर डिवाइड इस तरह से करते हैं कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हमारे पास बन जाए। ये ना हो कि जैसे हमने पहले बात की थी कि हम सुपरफिशियली कोई सैंपल ले लें। सही। तो इसको इसमें डालेंगे। अभी हमने इसमें कुछ सैंपल डाला है। जी, हमने गंदम का सैंपल डाला है। ठीक। इसको जब अब आप ये खोलेंगे ना तो ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होगा। सही। ठीक है। सही। अब हम ऐसे करेंगे, इसमें से फिर एक हिस्सा लेंगे, उसको फिर डिवाइड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, बार बार डिवाइड करने के बाद फिर हमारे पास एक वो सैंपल आ जाएगा जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहते हैं, ताकि उसकी मिक्सिंग बिल्कुल प्रॉपर हो जाए। सही। सही। अच्छा, अब ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइडर्स हैं। एक ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है। दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कोई मैकेनिकल है, कोई फिजिकली किसी में हो जाता है। तो दीज आर ऑल डिवाइडर्स। ठीक है। जब डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद वीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसे हम कहते हैं टेस्ट वेट। सही। टेस्ट वेट जो होता है उससे हमें पता चलता है कि ग्रेन का वॉल्यूम और उसके वेट का क्या रेशियो है। ठीक। यानी कि अगर गंदम का दाना बहुत छोटा होगा तो अगर आप एक ग्लास में उसको भरें तो उसमें बहुत ज़्यादा दाने आएंगे और उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। अगर दाना मोटा है तो कम दानों से भी वो ग्लास भर जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। सही। तो ये एक साइंसदानों ने एक तरीका बनाया हुआ है मेजर करने का कि ग्रेन का साइज और उसका वेट जो है वो कैसे कोरिलेट करता है। ठीक है। ठीक। तो वो ये क्या डिफरेंस है कि अगर ग्रेन बड़ा होगा तो क्या उसकी क्वालिटी बेहतर होगी? ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, वो एक ख़ास साइज़ होता है, एक ख़ास टेस्ट वेट। जैसे हमारी पाकिस्तानी गंदम का 78-76 टेस्ट वेट होता है। ठीक। तो हम यही चाहेंगे कि जो गंदम हम इंपोर्ट करें उसका टेस्ट वेट इसके करीब हो। इसके करीब होना। सही। अभी हम क्या टेस्ट करने जा रहे हैं? हम इसमें टेस्ट वेट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो टेस्ट वेट में ये होता है कि आपने गंदम उसमें डाली। ठीक। उसके बाद उसको खोलेंगे। सही। और ये जो है पैमाना एक है स्पेशल बना हुआ है। सही। ये भर जाएगा। ठीक है। ठीक। जो कि 1 लीटर का होता है। सही। इसको फिर आप करें, फर्दर करें। ये हम इसको बराबर करके ठीक। फिर हम इसमें जो फालतू जैसे ऊपर से यूँ करके फालतू निकाल देंगे, पूरा सही भर जाए। और उसके बाद हम इसका वजन ले लेते हैं। ओके। तो ये जो वजन आता है इसको हम कहते हैं टेस्ट वेट। ठीक है। ठीक है। आपको अंदाजा है कि इसका कितना वजन होना चाहिए? अगर वजन कम आएगा तो इसका मतलब है कि बाय एंड लार्ज जिसमें ग्रेन की जो साइज है वो छोटा है। और अगर वजन ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब है ग्रेन, चूँकि गंदम देखने में तो आप अगर हथेली पे रख के देखते हैं तो चंद दानों का पता चलता है, लेकिन यहाँ पे आप उसको एक प्रॉपर सैंपल साइज लेने के बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं। सही।
सो पाकिस्तानी, अगर हम पाकिस्तानी गंदम की बात करें मैम, चूँकि हम अक्सर बात करते हैं, चूँकि एक बड़ी हम हमेशा से कहते आ रहे हैं हम ज़रूरी मुल्क हैं, ज़राअत में हमने बेपनाह तरक्की कर चुके हैं, तो पाकिस्तानी गंदम की क्वालिटी को आप किस तरह से बेंचमार्क करते हैं दुनिया में जो बाकी अच्छे वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ? हमारी जो गंदम है, देखिए जितने भी कंट्रीज़ हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो बड़े मुल्क हैं, जो बिग जायंट्स हैं फॉर वीट एक्सपोर्ट, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, वो एक्सपोर्ट के लिए भी गंदम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जो एक्सपोर्ट के लिए वो गंदम प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर यहाँ पे मार्केट करना है तो वो फिर वो गंदम देंगे जिसे जहाँ पे उसको कहते हैं रेड हार्ड वीट, जो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर वो बेचते हैं, विंटर रेड हार्ड वीट उसे कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी गंदम का मुवाजना अमेरिका में पाई जाने वाली गंदम से करें, चूँकि जो उन्होंने फिनिश प्रोडक्ट उससे हासिल करना है उसकी रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है, और हमने जो चपातियाँ और नान बनाने हैं उसकी रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है। ठीक, तो इसलिए हम डायरेक्टली कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हमारी वीट की क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक, जो हमें चाहिए वीट सही उससे मिलती जुलती जो हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे हम सैंपल्स टेस्ट करते हैं, बास्को के सैंपल्स होते हैं, पंजाब फूड डिपार्टमेंट के, सिंध फूड डिपार्टमेंट के, तो उनसे हमें पता चलता है कि एक जनरल जो स्टैंडर्ड है हमारी रिक्वायरमेंट का, उसको आमतौर पे मीट कर रहे हैं। आप कहते हैं क्वालिटी अच्छी है, बाज़ दफ़ा क्वालिटी अच्छी नहीं होती। हाँ, नहीं भी होती। क्वालिटी अच्छी ना होने की क्या वजह होती है? मैं चाहूँगा कि उन किसानों के लिए आप ये बताएं कि क्या वजह हो जाती है कि क्वालिटी अच्छी नहीं होती। चूँकि क्या उस गंदम पे मेहनत नहीं हुई होती, क्या ज़मीन का मसला होता है, ज़मीन का मसला होता है, आपने उसको किस तरह से फर्टिलाइज किया है, उस साल मौसम कैसा रहा है, ठीक। और फिर ये कि जब आपने अपनी गंदम मार्केट में लाए उससे पहले आपने उसकी सफाई कितनी अच्छी तरह से की है, आपने छोटा दाना बड़ा दाना उसमें से कूड़ा कंकर वो अलग किया है या नहीं किया है, उसका मॉइस्चर कितना है, ये भी होता है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ क्वालिटी उस वक्त नहीं देखी जाती जब आप खरीदारी कर रहे होते हैं, खासतौर पे जब गवर्नमेंट खरीदती है, कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऐसी नहीं है, कोई ऐसा बिल्कुल चेक नहीं बस लाते हैं बाहर दाना और वो उनको देते हैं और भर के लाते हैं और उनसे ले लेते हैं। तो ना तो किसान को कोई प्रीमियम क्वालिटी प्रोड्यूस करने का उसको इंसेंटिव है सही, और ना ही उसको बुरी चीज अपेरेंटली नुकसान हो रहा है कि अगर बुरी चीज बना रहे हैं, इसलिए वो जो भी ग्रो करता है वो कहता है मेरा तो बिक ही जाना, ठीक है ना। तो अगर ये एक चीज, तो क्या हम इसकी वजह से एक्सपोर्ट में थोड़ा सा सफर नहीं कर रहे होंगे? हम करते हैं, उसमें सफर करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर लें, जो कि प्रीटी मच पॉसिबल है, एक गंदम का खेत है और उससे जो 1 एकड़ से पैदावार हासिल होती है उसमें 1 या 2 क्वालिटीज हो सकती हैं कि अच्छा दाना और बारीक दाना। तो अगर उसको थोड़ा सा डिवाइड कर लिया जाए, मॉइस्चर कंट्रोल का बेसिक तरीका बता दिया जाए किसानों को, बड़ा कन्वेंशनल तरीके से कर लें, तो क्या उससे कुछ थोड़ी बेहतरी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। वो सही बीज इस्तेमाल करें, सही, ठीक है ना, उसकी जितनी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है वो उससे उतनी डालें, पानी लगाएं जो भी है, सही, और बाद में उसकी सफाई वगैरह सही तरह से हो, तो वो डेफिनेटली वो जो मैं ये चाहूँगा कि जो हमारी कुछ लोग हैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो चाहते हैं कि वो उतना ही खाएं जितना रिक्वायर्ड होता है, वो अपनी सेहत के बारे में और ख़ास तौर पे मोटापे के बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं। मैं उस बारे में भी, चूँकि आज हमारे प्रोग्राम में आप मौजूद हैं, आप हर तरह की ज़रूरी अजनास पर इतनी रिसर्च करते हैं, मैं चाहूँगा उनके लिए भी बताएं कि गंदम और बाकी जो ज़रूरी अजनास हैं उनमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स किस में कितने ज़्यादा होते हैं, कौन सा ज़्यादा ग़िज़ाई एतबार से बेहतर होता है, क्या होना चाहिए? एक्चुअली देखिए ये तो बहुत मुश्किल है कि हम ओवरऑल बताएं कि क्या है, क्योंकि हम लोगों की कुछ ईटिंग हैबिट्स भी है ना, सही, हम उनको नहीं छोड़ सकते। ठीक, बेसिकली तो यही होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आप जितने कम से कम खाएंगे आपके लिए बेहतर है। और ख़ासतौर पे अब जैसे ग्लूटेन का है तो अब तो लोग ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स की तरफ भी जा रहे हैं कि जी कम से कम आप ग्लूटेन खाएं। तो ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन जनरली ये कहा जाता है कि जैसे जो अब डिपेंड करता है कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं या आप हार्ट के मरीज़ हैं तो फिर आपको क्या खाना चाहिए। यानी हम जो समझते हैं पैदा होती है हम गंदम की रोटी खाना शुरू कर देते हैं। हमारी पॉपुलेशन में 2% के करीब ऐसे लोग हैं जो शायद रोटी हजम करने की सलाहियत ही नहीं उनके अंदर, और उसकी वजह ये कि रोटी में, वीट में ग्लूटेन पाया जाता है और ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है। ठीक, तो मतलब इस तरह के तो बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। सो अगर हम वापस आए फूड क्वालिटी पे, अगर आए इस पे बात करें तो इस पर ये बताइए कि इसका आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, जो आप ये सारी की सारी टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे मुल्की सतह पे
और एक आम आदमी की ज़िंदगी पे इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखिए मुल्की सतह पे तो बहुत इसका असर हो रहा है, ठीक, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो जब भी गंदम इंपोर्ट करती है या एक्सपोर्ट करती है वो यहाँ से टेस्ट कराते हैं। ठीक, तो आपको याद होगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया से गंदम आई थी, सही, तो वो हमारी इसी लैब में वो टेस्ट हुई थी, ठीक, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि हमारे लिए सही नहीं थी, सही, तो वो गंदम हमने रिजेक्ट कराई। ठीक, वो रिजेक्ट कराने से ये हुआ कि हमारे मुल्क में गलत किस्म का सीड नहीं आया, सही, ठीक है, यानी उसका ये नुकसान हो सकता था कि शायद वो अगली फसल में बीज के तौर पे इस्तेमाल हो जाता, किसान ऐसी फसल ले आते जो उसमें ऐसी बीमारियां थी कि जो हमारी क्रॉप के लिए नुकसानदेह होती। सही, तो बैनुल-अक़वामी लेवल पे तो ये बात बड़ी ज़रूरी है कि जब हमारे कुछ बड़े बड़े लोग टीवी पे बैठ के अखबार में बैठ के कह देते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी है, हमने तो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से भी अगर इंपोर्ट की जा रही है तो सही हो। सही, इसी तरह से जैसे वो मैंने आपको बताया कि रशिया से गंदम आई, तो रशिया से गंदम जो आई वो हमने जो स्पेसिफिकेशंस उसकी चेक की वो तकरीबन ठीक ही थी, ठीक, लेकिन वो गंदम रोटी बनाने वाली वो खवातीन के लिए ठीक नहीं थी, वो खाने के लिए तो ठीक थी, लेकिन खवातीन जिन्होंने रोटी बनानी थी उनके लिए ठीक नहीं थी। तो फिर उस पर हम सजेस्ट करते हैं कि जी आप इसकी आगे से मिक्सिंग अपनी गंदम के साथ कर लें, इतने % मिक्सिंग करेंगे तो फिर रोटी बनेगी, तो इस तरह का काम भी हम करते हैं। फिर इसके अलावा ये होता है कि आपकी जो मिल्स हैं, जिनको गवर्नमेंट गंदम देती है कि वो उसका आटा बनाए, वो भी वहाँ पे हेर फेर कर जाते हैं कि उनको गवर्नमेंट ने अगर 60% दी थी अपनी जो लोकल है और 40% कि आप इसकी मिक्सिंग करें, तो वो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं करते, उसमें अपने बचा लेते हैं, अपना बचा लेते हैं। सही, तो अच्छी क्वालिटी की रखी, हल्की क्वालिटी की ज़्यादा उसमें डालते हैं। तो जब ये रशियन गंदम आई थी तो फिर हमने कि जितनी आपकी केपी की मिल्स हैं इनसे गंदम मंगवा के सैम्पलिंग करके उसकी टेस्टिंग की, उसमें से कई जो थी उनको फिर हमने रिजेक्ट भी कराया। तो नेशनल आप ये समझते हैं कि इम्पैरेटिव है, ये एक पहला कदम है, ये कोई इंतहा नहीं है, ये बिल्कुल आगाज़ है और ये इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सेहतमंद ग़िज़ा मिले, अगर हम चाहते हैं कि उन्हें बीमारियों से पाक ज़रूरी इजनास मिले, तो इंतहाई ज़रूरी है कि हमारे पास ये लैब मज़ीद फली फूड और इस जैसी बहुत सारी और लैब। ठीक, सो हमने मिल्स की बात की, हमने डिवाइडर की बात की, इसके अलावा इस लैब में क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है? फिजिकल टेस्ट मैंने आपको बताया, तो हम ये करते हैं कि ये एक सेट ऑफ सीड्स होता है, छानियाँ हैं मुख्तलिफ साइज़ की, ठीक, इनको इस तरह से लगा के तो फिर हम इसमें से गंदम को पास करते हैं। जैसे यही सैंपल है, इसको इसमें डाला, पास किया, तो इसमें यहाँ पे एंड पे हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस आ जाते हैं। सही, सही। कि इसमें मिट्टी कितनी थी, कंकड़ कितने थे, और इसमें मतलब वो क्या कहते हैं उसको, डॉकेज कितना था, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो है अलहदा हो जाती हैं, तो उससे भी पता चलता है कि इसकी फिजिकल क्वालिटी कितनी की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी तरह से ये और है, इसमें होता है कि आप इसमें डालें, इसको 1000 कर्नल वेट के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें जब ये डालते हैं, ये इसमें दाना घूमता है और यहाँ से वो दाने निकलते आते हैं। जब 1000 हो जाता है, इसमें एक आई लगी हुई है, सेंसिटिव आई है, वो 1000 के बाद वो बंद हो जाती है, ठीक, और आपके पास जो सैंपल यहाँ पे आता है, फिर आप उसका वजन कर लेते हैं इसके ऊपर, तो वो भी एक टेस्ट है कि 1000 दानों का कितना वजन होना चाहिए, ठीक है, तो वो टेस्ट हम वो टेस्ट भी आपके पास हो। सो बड़ी डिटेल्ड छोटी छोटी इंटीग्रिटीज़ हैं। आई एम श्योर कि जो लोग आज प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें अंदाज़ा हुआ होगा कि गंदम की क्वालिटी सिर्फ यही नहीं है कि देखने में खूबसूरत हो, किस तरह से आप उसके दाना, उसका साइज, उसमें किस किस्म की मिलावट, कंकर, मट्टी, उसका रंग, उसका टेस्ट, इन सारी चीज़ों को आप वो एवेलुएट करते हैं। सही, हम जब डालते हैं तो वो उसका रंग से। सो इसके अलावा गंदम पे आज हमने चूंकि ज़्यादा बात की, ये बड़ी मेजर प्रोडक्ट है। इसके अलावा कौन कौन सी ज़रूरी इजनास है, चूँकि प्रोग्राम में हमारा वक्त अब कम रह गया, कौन कौन सी ज़रूरी इजनास ऐसी हैं कि जो अगर एक्सपोर्टर हजरात या आम सार्फिन चाहें आपसे टेस्ट करवाना? हर किस्म की इजनास, दालें हैं आपकी मुख्तलिफ, और अगर आप चाहेंगे तो हम आपको एक लिस्ट दे देंगे, ठीक, तो जिसमें सारे टेस्ट भी दिए हुए हैं कि हम कौन सी कमोडिटी में कौन से टेस्ट करते हैं और कौन सी कमोडिटीज़ हम टेस्ट करते हैं। जैसे ऑयल भी टेस्ट करते हैं हम, आपकी जो है हनी भी टेस्ट करते हैं, और
अच्छा, शहद भी टेस्ट किया जाता है, जो कि आज तक तो सारी कौम यही देखती है, शहद को रंग से और उसकी वो धार देख के चेक किया जाता है, तो उसका भी प्रॉपर टेस्ट किया जा सकता है। ठीक, वो भी हम करते हैं। ठीक। और फिर आपकी जो होते हैं प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे कोई चिप्स हैं, कोई आपके स्कॉशेस हैं, कोई आपके जैम्स हैं, कोई आपकी और जो घर में चीज़ें खाई जाती हैं, वो भी हम बिस्किट। तो अगर आप किसी खास ब्रांड की कोई चीज़ खाते हैं या आप अपने बच्चों को देते हैं, तो अगर आप उसको टेस्ट करवाना चाहें कि क्या इसमें कोई मुज़र सेहत चीज़ नहीं है, तो वो भी आप टेस्ट करवा सकते हैं। वो भी टेस्ट करा सकते हैं। और एक बड़ी बात है कि जैसे आजकल जूसेस वगैरह का बहुत सही, तो उसमें लिखा होता है फ्रूट प्योर फ्रूट जूस, ठीक है, और कुछ पे तो कुछ भी नहीं लिखा होता। सही। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये फ्रूट जूस होगा। सही। उसमें 15% या 20% से ज्यादा जूस नहीं होता है। सही। उसमें बाकी दूसरी उन्होंने केमिकल्स मिलाए, फ्लेवर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, जिनकी शुगर होती है ज्यादा। तो इस तरह की चीजें भी जो कि शायद कुछ दफा नुकसानदेह भी हो सकते हैं। बिल्कुल। ठीक, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम में आपने हमें टाइम दिया। एक नशस्त में सारी की सारी चीजें तो कवर की नहीं जा सकती हैं। हम कोशिश करेंगे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हों और हनी का, ऑयल का, जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी लाइव टेस्टिंग दिखा सकें। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम था। उन लोगों के लिए भी इंतहाई अहम था कि जो बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट्स करते हैं, उन लोगों के लिए भी इंतहाई अहम था कि जो इंपोर्ट्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान में किस किस्म की ज़रूरी इजनास आ रही हैं, या पाकिस्तान जो बैन अवी तौर पे एक्सपोर्ट करना चाह रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, उनकी अगर टेस्टेशन करवा ली जाए किसी भी ISO सर्टिफाइड लैब से, तो आपको कोई ऐसी एम्बैरसमेंट नहीं होगी कि आपका जो वहाँ पे भेजी की कमोडिटी है वो रिजेक्ट हो जाए। तो इंतहाई ज़रूरी है कि इसकी जो है वो टेस्टिंग पहले से क्वालिटी टेस्टिंग करवा ली जाए। वो पूरे के पूरा आपको पेपर मिल जाएगा, लैब रिपोर्ट मिल जाएगी, जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड होगी। सो आप किसी भी एम्बैरसमेंट से और माली नुकसान से बच सकते हैं। उसके साथ साथ जो घरेलू सार्फिन है, हम जो भी चीज़ हमें बाज़ार से मिलती है हम उसके लेबल को पढ़ते हैं और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारी ऐसी ज़रूरी जनास तो बिल्कुल खुली होती हैं, उनके ऊपर कोई डिटेल नहीं होती है कि क्या मॉइस्चर है, क्या ग्रेन है, इसकी क्वालिटी क्या है, कब का ईयर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कोई ऐसी डिटेल नहीं होती है। सो ये इंतहाई ज़रूरी है कि NARC की जो लैब है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे जो घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए डिस्काउंटेड प्राइस पे टेस्ट करके देते हैं। तो इंतहाई ज़रूरी है कि कभी कभार आप ये चेक करते रहें कि आप जो खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो हफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक है, क्या उसमें जो आपके जो प्रोटीन्स आपको मिलने चाहिए क्या वो मिल रहे हैं, ताकि जब आपको डॉक्टर ही कोई चीज़ रिकमेंड करता है, इवन इफ़ यूर पेशेंट, डॉक्टर आपको कोई चीज़ रिकमेंड करता है कि आप ये चीज़ें खाएं, तो कम से कम टेस्ट करवा लेंगे जिस वेंडर से आप चीज़ें ले रहे हैं क्या वो सही क्वालिटी की दे रहा है या नहीं। इसके साथ साथ हुकूमत को ये चाहिए कि ऐसी लैब्स ज़्यादा तादाद में हो। ये फैसिलिटी सिर्फ लाहौर या कराची, ये इस्लामाबाद या कराची में अवेलेबल नहीं हो, हर शहर में होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो सिफारिशात इस लैब की मदद से हुकूमत तक जाती हैं, हुकूमती अहदेदारों या डिपार्टमेंट्स तक पहुँचती हैं, इंतहाई ज़रूरी है कि उसको अगर डिसमिनेट किया जाए, आम किसान तक भी वो बात पहुँचे, ताकि बेहतर गंदम, बेहतर चावल, बेहतर शुगर केन पैदा हो सके, बेहतर एक्सपोर्ट वैल्यू हासिल की जा सके और आम लोगों को जो ग़िज़ा मिल रही है उसकी क्वालिटी बेहतर हो सके। आप हमारे प्रोग्राम में ख़त के ज़रिए भी शरीक हो सकते हैं। ख़त लिखने के लिए हमारा पता है ABC NARC पार्क रोड इस्लामाबाद। आप हमारे प्रोग्राम में किसी भी वक्त सोमवार से बरोज़ जुमा सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मुफ्त कॉल कर सकते हैं, जहां पे आप हमारे मुख्तलिफ ज़रिए माहिरीन से बात भी कर सकेंगे। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-84420। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहसिन कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।